दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा जो है वो अंश को सुलाने की कोशिश कर रही होती है और अंश यहां पर अन्नू के रसोई के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है। तो अनुपमा उसे दिलासा देती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंश यहां पर फिर से कहता है कि उसे माही की हल्दी सेरेमनी की भी फिक्र है। तो अनुपमा भी यहाँ पर मुस्कुराते हुए कहती है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन अभी उसे जो है वो अपने ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। तो अंश यहाँ पर बिल्कुल मासूमियत से पूछता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो अनुपमा उसकी ओर देखकर ठान लेती है कि अब हर मुश्किल का डटकर सामना करेगी। दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम बैठा हुआ होता है और अपनी चोट पर बर्फ का सेक कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर प्रार्थना जो है वो गुस्से में आती है और आकर उसे पीटने लग जाती है। तो गौतम उससे खुद को छुड़ाता है और सभी यहाँ पर प्रार्थना को रोकने की कोशिश करते हैं। तो मोतीबा भी कहती है कि अपने पति को ऐसे कोई मारता है क्या। तो प्रार्थना कहती है कि ये पति जूते खाने के लायक है। वह बताती है कि अन्नू की रसोई में आग जो है वो इसी ने लगाई है। सभी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और प्रार्थना यहाँ पर पराग से कहती है कि गौतम ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने तलाक का फैसला नहीं बदला तो ये अंश की तरह सबको बर्बाद कर देगा, और मुझे पूरी तरीके से यकीन है कि अन्नू की आंटी से बदला लेने के लिए इसी ने अन्नू की रसोई में आग लगवाई है। तो मोतीबा कहती है कि तुझे क्या हो गया है, अनुपमा जी के साथ रहकर तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या। तो प्रार्थना बताती है कि गौतम ने उसे खुद कहा था कि उसी ने अंश को किडनैप करवाया था। गौतम यहाँ पर बेचारा बनता है और कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा, और तभी वो फिर से इमोशनल अत्याचार करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि बस यही दिन देखना जो है वो बाकी रह गया था कि मेरी बीवी मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाए। तो मोतीबा कहती है कि तुम जमाई जी को दोष देना बंद करो। तो अनुपमा जी जो है वो अपने कर्मों का फल भुगत रही है। तो प्रार्थना भी कहती है कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो। गौतम मोतीबा के सिर की कसम खाता है और तभी यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि मेरी मोतीबा की झूठी कसम मत खाओ। तो पराग यहाँ पर गौतम को घूरता है और गौतम कहता है कि तुम ही मुझे बता दो कि मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं। मैं कोई गुंडा या क्रिमिनल नहीं हूं, मैं शरीफ इज्जतदार खानदान से हूं। मैं प्रार्थना से प्यार करता हूं, इसीलिए इतनी इंसल्ट बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना मैं कब का यहाँ से चला जाता। तो गौतम यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक करता है और कहने लगता है कि अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो ठीक है, पेपर्स लाओ, मैं अभी साइन कर देता हूँ, लेकिन मुझ पर झूठा और इतना घटिया इल्जाम मत लगाओ। तभी यहाँ पर मोतीबा जो है वो प्रार्थना को गुस्से में कहती है कि तेरा नाटक बहुत हो गया, तुझे जो है वो जमाई जी पर उंगली उठाने की क्या जरूरत थी। प्रार्थना यहाँ पर हैरान रह जाती है और अनिल को गौतम पर शक होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीरियल में आगे शाह हाउस में राही जो है वो लीला और माही से कहती है कि उसे अनुपमा से मिलने में हिचकिचाहट हो रही है। तो लीला पूछती है कि प्रेम कहाँ है, और तभी वहाँ पर राही बताती है कि वो राघव के साथ अन्नू की रसोई में है। तो राही यहाँ पर माही को बताती है कि मोतीबा ने हल्दी की रस्म जो है वो पोस्टपोन कर दी है। तो माही यहाँ पर उदासी से कहते हुए नजर आती है कि मैं इतनी ज्यादा अनलकी हूँ क्या। तो राही उसे समझाती है और हिम्मत देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें मोतीबा को दिखाया जाता है, जहाँ पर मोतीबा गौतम से अकेले में सवाल करती है कि क्या सच में वह अनुपमा के पीछे पड़ा है, क्या उसने सच में अन्नू की रसोई को जलाया है। वह कहती है कि अगर वह सच बता देगा तो वह उसका साथ देगी, लेकिन यहाँ पर गौतम फिर से मासूम बनकर झूठी कसम खाता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो अंश और अनुपमा के दुश्मन जो है वो कोई और होंगे, मैं इतना ज्यादा कमीना भी नहीं हूँ कि ऐसी हरकत करूंगा। तो मोतीबा उसकी बातों में आ जाती है और गौतम यहाँ पर बाहर आकर सोचता है कि उसकी झूठी कसम से मोतीबा मर भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद यहाँ पर गौतम उस कंपनी में फोन करता है जिससे अनुपमा को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है। तो गौतम कहते हुए नजर आता है कि कल आपके एनुअल डे इवेंट में खाना डिलीवर नहीं हो पाएगा क्योंकि अन्नू की रसोई में आग लगने की वजह से सब कुछ खाक हो चुका है। तो मेरी मानो तो इस ऑर्डर को कैंसिल कर दीजिए और कोई दूसरा वेंडर पकड़ लीजिए। उनके पूछने पर गौतम यहाँ पर खुद को उनका शुभचिंतक बताता हुआ नजर आता है और खुद से कहता है कि वह अनुपमा का अशुभ चिंतक है। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अन्नू की रसोई में दुखी होकर बैठा हुआ होता है और उसमें बिताए हुए अपने पलों को याद करता हुआ इमोशनल हो जाता है। राघव उसे दिलासा देता है और प्रेम कहता है कि इस जगह ने मेरे टैलेंट को समझा था, इसीलिए ये मेरे लिए खास थी। फिर वह राघव से पूछता है कि आपके लिए भी ये जगह खास होगी। तो राघव यहाँ पर मुस्कुरा
सुला देता है और इसके बाद वे दोनों गौतम को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो अंश को सुलाने की कोशिश करती है और अंश आंखें बंद करने से डरता है, तो अनुपमा प्यार से उसे थपकियां देती है और कहती है कि मैं यही हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। तो अनुपमा उसे लोरी सुनाती है और तभी राही भी वहां आती है और पूरे परिवार में सभी परेशान और दुखी होते हैं। तो प्रेम और राघव अन्नू की रसोई को फिर से ठीक कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ प्रार्थना यहाँ पर आर्यन को सुला रही होती है। तो तभी वहां पर पराग और ख्याति उसे देखते हैं और इधर अनुपमा यहाँ पर अंश और राही को सुला देती है और इसके बाद अनुपमा को कॉन्ट्रैक्टर का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वह अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के लिए कहता है। तो अनुपमा घबरा जाती है और उन्हें फोन करके निवेदन करती है कि डील जो है वो कैंसिल ना करें और वह कहती है कि मैं आपका ऑर्डर जो है वो पूरा करूंगी। तो तभी वहां पर कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि अगर कल का ऑर्डर जो है वो सही से पूरा नहीं हुआ तो वह कोर्ट केस कर देगा। अनुपमा यहाँ पर उसकी बात से सहमत हो जाती है और हिम्मत जुटाकर खाना बनाने का फैसला करती हुई नजर आती है। इसके बाद यहाँ पर राघव जो है वो अनुपमा को इतनी रात भर काम करते हुए देखता है तो वह उसकी लगन और मेहनत देखकर हैरान रह जाता है। राघव उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर यहाँ पर खाना बनाते हुए नजर आते हैं और राघव अनुपमा को आराम करने के लिए भी कहता है और सुकून देने वाला माउथ ऑर्गन बजाता है। राघव यहाँ पर अनजाने में खुद को अनुपमा की ओर खींचता हुआ महसूस करता है और अब वह तय कर लेता है कि वह अनुपमा को प्रपोज करेगा। दूसरी तरफ यहाँ पर माही जो है वो अपनी हल्दी की सेरेमनी को लेकर दुखी होती है और आर्यन उसे वीडियो कॉल करता है और आर्यन उसे कहता है कि किसी चीज की फिक्र मत करो, लेकिन माही कहती है कि मैं अनलकी हूँ। आर्यन उसे भरोसा दिलाता है और कहता है कि तुम खुद को ऐसा कहना बंद करो। अगली सुबह यहाँ पर किंजल जो है वो अनुपमा को जगाती है और अनुपमा घबरा उठती है और पूछती है कि ऑर्डर डिलीवर हुआ या नहीं। तो किंजल उसे बताती है कि राघव ने समय पर डिलीवरी कर दी है और अनुपमा यहाँ पर राहत की सांस लेती है और सोचती है कि अब उसे कोठारी परिवार से बात करनी है ताकि माही और आर्यन की हल्दी सेरेमनी हो सके। किंजल उसकी हिम्मत देखकर गर्व महसूस करती है और वहीं दूसरी तरफ राघव अपने दिल की बात समझ चुका होता है और उसे अब एहसास होता है कि वह अनुपमा को पसंद करने लगा है, लेकिन वह सोचता है कि उसे अनुज की जगह नहीं लेनी है, बस अपनी एक अलग जगह बनानी है और वह जल्द ही अनुपमा को प्रपोज करने की प्लानिंग करता है। वहीं सीरियल में दूसरी तरफ अनुपमा यहाँ पर शाह परिवार के साथ बैठी होती है और तभी अंश वहां आता है और अनुपमा अंश को संभालती है और अंश कहता है कि वह ठीक है। इसी बीच अनुपमा यहाँ पर माही को उदास देखती है और तुरंत ख्याति को वीडियो कॉल करती है। अनुपमा यहाँ पर ख्याति से कहती है कि मैंने आपको कुछ बात बताने के लिए फोन किया है। इसी बीच यहाँ पर गौतम सोचता है कि अनुपमा अभी तक इतनी मजबूत कैसे लग रही है। तो अनुपमा यहाँ पर बताती है कि मैं नहीं चाहती कि जो कुछ भी हादसा हुआ है उसकी वजह से उसका परिवार जो है वो चिंता में रहे और दुखी रहे। हमें सब कुछ स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आर्यन और माही की हल्दी आज ही कर लेते हैं। ये सुनकर यहाँ पर आर्यन और माही खुश होते हैं, लेकिन मोतीबा चौंक जाती है और पराग यहाँ पर चिंता जताता है, लेकिन अनुपमा उसे समझाती है और हल्दी आज ही करने का अनुरोध करती है। तो ख्याति यहाँ पर अनुपमा की बात से एग्री हो जाती है और कहती है कि खुशियों को होल्ड पर क्यों रखना है, अगर आप चाहती हैं कि आज ही जो है वो हल्दी हो जाए तो आज ही होगी। सभी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और पराग और अनिल खुश होते हैं। दोनों परिवारों में फिर से खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन गौतम यहाँ पर गुस्सा होता है और प्रेम, राही और आर्यन खुशी से झूम उठते हैं। आर्यन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और कहते हुए नजर आता है कि मैं और माही काफी ज्यादा डर गए थे कि कहीं हमारी शादी जो है वो कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि अब हम परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। तो प्रेम कहता है कि ऐसा हम कभी नहीं होने देते और राही भी कहते हुए नजर आती है कि मैं जानती थी कि मम्मी जो है वो कभी भी गलत नहीं होने देगी और देखो उन्होंने गलत होने नहीं दिया। इसी बीच यहाँ पर प्रेम जो है वो आर्यन को छेड़ता है और मजाक करता है और राही उन्हें रोकती है और कहती है कि अब हमें हल्दी की तैयारियां भी करनी है। तो इसी बीच यहाँ पर मोतीबा सोचती है कि आर्यन को खुश देखकर मैं खुश हूँ, लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। अनुपमा इतनी शातिर है कि यह शादी करवा कर ही रहेगी। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड के प्रोमो में देखने के लिए मिलेगा कि सभी यहाँ पर हल्दी में डांस करते हैं और राघव यहाँ पर अनुपमा से अपने दिल की बात कह देता है कि मुझे जो है वो आपसे प्यार हो गया है और अनुपमा ये सब सुनकर चौंक जाती है और गौतम यहाँ पर पीछे से ये सब बातें जो है वो सुन लेता है और इसके बाद यहाँ पर मोतीबा जो है वो चौंकाने वाली घोषणा करती है कि अब माही और आर्यन के बाद अनुपमा और राघव की भी शादी होगी। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या अनुपमा राघव के लिए
हाँ बोलेगी या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।